जय माता रानी दोस्तों। माता रानी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। जब हम पाठ करते हैं तो कवच और अर्गला और कीलक या आवश्यक है, हमें इसे जरूर ही पढ़ना चाहिए। आरती और क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। ऋषि कहते हैं पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं का नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई और संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वर से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण करते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह दी सुनाई और अब हम आप ही की शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय सोचिए। तब इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौं तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला और वह सब मिलकर एक हो गया। तेज का वह पुंज जो जलमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा वहां उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं की जा सकती, पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोक को प्रकाशित करने लगा। देवी का मुंह प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल, श्री विष्णु भगवान के तेज से भुजाएं उत्पन्न हुई, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से मध्य भाग अर्थात कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिघली और पृथ्वी के तेज से नित भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट। प्रकार सभी देवताओं के तेज से उसका तेज प्रकाशित हुआ। तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाक भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी चक्र से चक्र उत्पन्न किया, अर्पित किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष दिया, बाण दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने माता को शस्त्र दिए। अपने वज्र से इंद्र ने भी दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने उन्हें आभूषण और शस्त्र दिए। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता प्रकट की। सिंह वाहिनी भवानी से कहा, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षि उन्होंने भी भक्ति भाव से माता को प्रणाम किया। विनम्र होकर उनका किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित करके हाथियों। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध से आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिर कर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे में मुकुट से आकाश से रेखा से खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पाताल को छू किए देती थी। देवी अपने हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं
उद्वेलित होने लगी। चक्षु नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा और अन्य देवताओं की चतुरंगी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथों के साथ आकर उदग्रेस ने लोहा लिया। 1 करोड़ राक्षस हाथी सवार और घुड़सवार के अनेक दलों के दल करोड़ों महिषासुरों से रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था और फेंके, तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डाले का उपाय किया। शास्त्र अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र काट डाले। देवी ने रंग मात्र से भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र फेंकती थी। अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु के भीदक खड़ग और पट्टिल आदि शास्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा बजाने लगे। दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटता कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार डालते 2 टुकड़े कर दिए के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए और उस रण में बाण समूहों की वृष्टि से जितने ही असुरों की कमर टूट गई, बाज की तरह झपट गई। देवी पड़कर गढ़ अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन गई, कितनों की गर्दन कट गई, मस्तक कट कट कर गिरने लगे और कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांग काट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। तो हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की नदियां बहने लगी, क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काट के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती और वह सिंह की भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उसके प्राण चुन लेता था। वह देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सवर्ण मनवंतर की कथा के अंतर्गत